आपने नाइट्रेटिंग मिक्सचर डाला, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, एंड आपको NO2 लग के मिल जाएगा, राइट? सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम लोग वो मैकेनिज्म समझें, एंड मैकेनिज्म समझने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन समझ सकें. So we have got a few types of reactions, and I will be telling you their mechanisms also in general. I will be dictating you certain points, so please be aware, and I hope my voice is clear and audible and you can write it down. So class 12th में थोड़ा सा मेरा teaching pedagogy different रहेगा class 11th से, though I will be using the presentation, PowerPoint presentation just like class 11th, but class 12th में आपके अच्छे मार्क्स सिक्योर करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा च्यवनप्राश टाइप स्टफ आप लोगों को देना पड़ता है. सो सिर्फ दाल रोटी सब्जी से काम नहीं चलता है. सो be ready, be attentive, and wherever I'm dictating something, I'll tell you, and please be ready with the pen and notebook and everything so that you can write it down, right? Okay, so types of reactions that we have is, you can note it down, because if I type, it is going to take me a lot of time. So the various types of reactions in organic chemistry, writing it though on the screen also. It's addition reaction. Then I have substitution reactions. Let me just. Then we have elimination reactions. Right, so we'll first start with addition reactions. एडिशन रिएक्शन का मैं पहले आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ, फिर मैं आप लोगों को इसका एक मैकेनिज्म यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में करके दिखा दूंगी, जिसको आप लोग अपने उसमें कॉपी कर लेंगे. इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं. ओके, लेट मी ऐड अनदर बॉक्स. अरे कहाँ गया मेरा बॉक्स? कहाँ चला गया? Okay, I think you have noted this down, so I'll delete it. I'll add another box. Okay, तो इसको छोटा कर देते हैं. Okay, now addition reactions are आप लिख लीजिए. Addition of a substituent. Addition of a substituent to a multiple bonded atom. To a multiple bonded atom. To a multiple bonded atom is addition reaction. Is addition reaction which can be electrophilic, nucleophilic, or free radical. In character depending upon the attacking species. I repeat it once again. Addition of a substituent to a multiple bond atom is addition reaction which can be electrophilic, nucleophilic, or radical in character depending upon the attacking species.
Now what happens when I say multiple bond का मतलब होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, एंड एडिशन रिएक्शन होगा तो वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में ही होगा. एंड व्हाट इज एडिशन रिएक्शन, बिकॉज हम ये टर्म्स ना नॉर्मली यूज करेंगे ऑर्गेनिक में, तो इसलिए आई एम जस्ट मेकिंग यू फेमिलियर विद ऑल दीज टर्म्स. सो व्हेनेवर यू हैव दीज मल्टीपल बॉन्ड्स, anything would like to attack and anything would like to add to this compound so that this unsaturation is gone. So just to remove this unsaturation, हम इसको saturate करना चाहते हैं, और saturate करने के लिए हमें कार्बन के डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स को ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. So addition reaction, always remember, has to be done, will be done with any multiple bonded compound. So it has to be either alkenes or alkynes. उससे ऊपर वाली वैरायटी हम आपको नहीं देते हैं, ज्यादा से ज्यादा हुआ तो बेंजीन. So ये तीन कैटेगरीज या ये तीन फैमिलीज होती हैं जो आपको इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देंगे. अब यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में होगा क्या? इफ यू रिमेंबर, आई एम मेकिंग यू रिकॉल द प्लस ई एंड माइनस ई इफेक्ट. इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आप लोगों ने क्लास 11th में किया था, इफ यू रिमेंबर, ऑर्गेनिक रिएक्शंस में. मैं वही चीज आपको यहाँ पे रिवाइज करवा के दिखा रही हूँ. सो यू नो देयर इज अ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन टू विच आई एम ट्राइंग टू अटैक H+. क्योंकि अटैकिंग स्पीशीज पॉजिटिवली चार्ज्ड है, विल दिस बी प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट? एनीबडी वुड लाइक टू स्पीक? यस मैम, जो व्हाइट बोर्ड में कुछ आ नहीं रहा, बस जो पहले आपने लिखा था ना सिर्फ वही दिख रहा था. अच्छा, ओके. My whiteboard is blank. Okay, I'll present it again. मैम माइक्रोसॉफ्ट के मैम व्हाइट बोर्ड में हमेशा प्रॉब्लम रहती है, वो थोड़ा स्लो हो जाता है, वो आता नहीं है. मैम अगर पेंट से अगर आप दिखा सको तो मैम वो ज्यादा बेटर होगा. पेज है नहीं ना मेरे पास. आई हैव दीज नोट्स. नो मैम, पेंट MS पेंट. अच्छा, MS पेंट पे दिखा दो. यस मैम, ठीक है, MS पेंट पे देख लेते हैं. अभी कुछ दिख रहा है? यस मैम, जो अभी कार्बन और हाइड्रोजन लिखा हुआ था. हाँ, दिख रहा है ना? यस मैम. हाँ, ठीक है. तो अभी इस पे चलते हैं, कोई बात नहीं. अभी फिर पेन वेन खोलूंगी तो और टाइम लग जाएगा, तो अभी इतना ही. ठीक है. सो आई एम जस्ट शोइंग यू दिस कार्बन मैंने बनाया है. अगर आप देखेंगे तो उस पे पाई क्लाउड मैंने बनाया है, और पाई क्लाउड में मैंने सिर्फ ऊपर वाले में क्लाउड में 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं, नीचे वाले में नहीं दिखाए हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड का मतलब है ओनली 1 एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना. सिंगल बॉन्ड तो बनाना जरूरी है ही, वो तो शेयरिंग होगी. 1 डबल बॉन्ड मतलब इट हैज टू बी a pair of extra electrons or 2 electrons which are shared extra. तभी तो आप डबल बॉन्ड. देखो, अब मेरे को अगर निष्ठा को अपना हाथ देना है तो मैं ये हाथ दूंगी ना उसको, तो ये तो मुझे देना ही है, पर अगर मुझे उसके साथ डबल बॉन्ड बनाना है तो आई हैव टू गिव माय एक्स्ट्रा हैंड टू हर सो दैट माय डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, राइट? सो इसलिए हम 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बनाएंगे. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी जरूरी है. अदरवाइज स्टूडेंट्स क्या करते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाते हैं या वो ऊपर नीचे दोनों तरफ बना देते हैं. अगर आपने ऊपर नीचे दोनों तरफ बना दिया तो इट सिंबलाइजेस अ ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि अब now 2 pairs of electrons are shared. So keep that in mind because this is something to be remembered. Now this H plus is going to attack. So मेरा question था, क्योंकि आपकी जो attacking species है वो positively charged है, यानी H plus है. So you think it's going to be a plus E effect or minus E effect? Anybody would like to tell me? Meanwhile, I'll do the next step. Anybody would like to tell me? सब भूल के बैठे हैं. हाँ, कुछ भी याद नहीं है. मैम आप बोल भी क्या रहे हो, हमें समझ भी नहीं आ रहा है ना? Nobody remembers plus C effect, minus C effect. अरे बाप रे, मैत्री. Ma'am, plus E effect, ma'am, when the attacking species, ma'am, it is electrophile. The pi electron are transferred towards the positively charged atom. So इसको सिंप्लीफाइड वे में कर देते हैं. हालांकि आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया एंड दैट्स गोइंग टू हेल्प यू इन फ्यूचर, बट इसको मैं सिंपल शब्दों में डालती हूँ. अगर जो अटैकिंग स्पीशीज है उस पर प्लस चार्ज है तो वो प्लस ई इफेक्ट दिखाएगा, और अगर उस पर माइनस चार्ज है तो वो माइनस ई इफेक्ट दिखाएगा. मैत्री ने उसी चीज को इलेक्ट्रोफाइल बोला है, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल इज समथिंग हु विल लव द इलेक्ट्रॉन, एंड समबडी हु लव्स द इलेक्ट्रॉन हैज टू बी
positively charged because electron is negatively charged. So even Maitri's definition is also correct. आप लोगों को कोई भी definition या कोई भी तरीका accept करना तो आप कर सकते हैं. Now once I have attacked this H plus thing, right, so my H goes to one carbon and the charge goes to another carbon. क्योंकि दोनों एक जगह पे नहीं रह सकते, वहां पर आपके जो कार्बन की टेट्रावैलेंसी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी. And once this positive thing has come into existence, अब आप इसमें कोई भी न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दो, because as Maitri said, she correctly pointed out, this H plus is nothing but an electrophile. So addition reaction is basically an attack of electrophile or nucleophile and then simultaneously followed by another attack of electrophile or nucleophile. So suppose आपने electrophile attack किया तो positive charge आ गया, तो आप न्यूक्लियोफाइल अटैक करोगे ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए. अगर आपने न्यूक्लियोफाइल अटैक किया होता, जैसे CN नेगेटिव किया होता, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आ जाता सपोज, और उसके बाद आप उस पे इलेक्ट्रोफाइल डालते तो आपका अगेन रिएक्शन बैलेंस हो जाता. तो ये मेरा न्यूक्लियोफाइल में आपके रेफरेंस के लिए Br नेगेटिव ले लेती हूँ. जब मैं इस Br नेगेटिव को लूंगी तो मेरी रिएक्शन क्या बन जाएगी? मेरी रिएक्शन में हाइड्रोजन ऑलरेडी है, Br यहां पर लग जाएगा और पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और बाकी जो आपके बॉन्ड्स हैं वो आप एज इट इज दिखा देंगे. सो यू कैन क्लियरली सी दैट हाउ इजीली we have converted our double bond into a single bond and the reaction has proceeded. In haloalkanes, we are going to do a lot of addition reactions because we are going to handle or deal with halogens. And halogen इसलिए मैंने यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आपके लिए Br नेगेटिव लिया है ताकि आपको समझ आ जाए कि आप किसी भी एल्कीन में जब कंपाउंड डालते हैं तो ऐसा ही कुछ रिएक्शन होता है. And if you can recall, Markovnikov reaction is basically an example of addition reaction only, where you are creating a carbocation and that carbocation is later on forming itself as primary as well as secondary, and then you are saying that secondary carbocation is more stable and then the Br negative is being attacked, and then hence you are saying that the negative part of the addendum gets attached to the carbon with lowest or less number of hydrogen atoms. You remember this? I hope the class is with me in this. Are you all understanding the reaction? Yes. Yeah. ma'am. So Yes, mechanism is in front of you. इसको आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिए. ये मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म है. जो मैंने एग्जैक्ट इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल लिए हैं H प्लस और Br नेगेटिव, आप वो भी लिख सकते हो. ब्रैकेट में किसी और पेन से आप E प्लस या न्यूक्लियोफाइल Nu माइनस भी लिख सकते हो ताकि आपको आइडिया रहे कि इनके अलावा भी कोई इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल हो सकता है. Done? Everyone done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, wait a minute. Okay, Yes, ma'am. okay. Now, if you read the definition that I have given you, उसमें मैंने 3 words का इस्तेमाल किया है: इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक एंड फ्री रेडिकल. इस वाली रिएक्शन में मैंने पहले इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करके आपको दिखाया है. न्यूक्लियोफिलिक में प्रोसेस ऊपर नीचे हो जाएगा, मतलब जहां मेरा E प्लस है वहां पर Nu नेगेटिव आ जाएगा, और जहां मेरे पास Nu नेगेटिव है वहां पर मेरे पास E प्लस आ जाएगा. सो आई एम नॉट शोइंग बोथ ऑफ इट अगेन. वो आपको चाहिए तो आप थोड़ा सा स्पेस कर दो, खुद से लिख लेना, वरना आप वहां पर लिख सकते हो सिमिलरली विद न्यूक्लियोफिलिक. बट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट हैपेंस इन अ फ्री रेडिकल. दिस इज तो इलेक्ट्रोफाइल. सो भैया एक के पास पॉजिटिव चला गया, एक के पास नेगेटिव चला गया. 2 बच्चे हैं घर में, मम्मी पापा कोई एक चीज लाए जो भी डोमिनेटिंग है. यूजुअली छोटे जो बेबीज होते हैं वो डोमिनेटिंग होते हैं. बड़े बेबीज को यही बोल दिया जाता है तुम तो बड़े हो, तुम बहुत समझदार हो, तुम्हें समझ से काम लेना चाहिए. वो छोटी है, उसको दे दो. निष्ठा इतना मुस्कुरा रही है क्योंकि मुझे पता है कि वो इस चीज का बहुत फायदा उठाती है. और एक और लड़की है जिसके बारे में मुझे पता है, लिया जोमोन. पता नहीं वो मीटिंग में है या नहीं है, बट एक वो भी, हाँ, एक वो भी बहुत खुराफाती है. सो ये 2 बहनें तो मुझे पता है कि ये कितना अपनी बड़ी बहनों को टॉर्चर करती हैं, और इनकी दोनों बहनें मुझसे पढ़ी हुई हैं, तो इसलिए आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर देम एज वेल. ओके, सो
अब I am telling you how it's going to happen if it's a free radical mechanism. Please see, मैं कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं बना रही हूं क्योंकि मैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना रही हूं. ये बात प्लीज ध्यान रखना बेटा. आप लोग अगर क्लाउड बनाएंगे तो आप डबल बॉन्ड नहीं बनाएंगे. ये ध्यान रखना है क्योंकि हम यहाँ पर p को स्टैगर्ड फॉर्म में दिखा रहे हैं. ये हमारा p ऑर्बिटल है. कार्बन के पास जो p ऑर्बिटल है उसको हम स्टैगर्ड फॉर्म में दिखा रहे हैं. ये मेरे पास एक कंपाउंड है जिसके ऊपर वही सेम कंपाउंड जो मैं ले रही थी. अब फ्री रेडिकल में क्या होगा? अब फ्री रेडिकल इज काइंड ऑफ ट्विंस. वो ऐसे नहीं होते बड़ा छोटा कि बड़े को मिलेगा छोटे को नहीं मिलेगा, छोटे को मिलेगा बड़े को नहीं मिलेगा. यहाँ पर बराबरी का अधिकार है. ठीक है. सो इधर ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चला जाता है और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चला जाता है. तो बेसिकली यू हैव द इलेक्ट्रॉन क्लाउड dispersing. There is a dispersal of electron cloud happening, right? Now, of course, since it's a free radical, अब जो attack होगा वो attacking species electrophile या nucleophile नहीं होगी. वो attacking species क्या होगी? वो एक free radical होगी. Do you get this? Do you get this? Yes, ma'am. हाँ. Now, what did I do? मैंने कार्बन को, एक कार्बन को बोला ये तेरा इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कार्बन को बोला ये तेरा इलेक्ट्रॉन है. अब ये जो Br डॉट है ये किसी भी कार्बन पे अटैक कर सकता है. मैं इसको इस पे करवा रही हूँ. आपको चाहिए तो आप लेफ्ट वाली साइड वाले पे भी करवा सकते हैं. When you make it attack on the substrate, the single bond comes back. The Br thing comes here because this free radical and this free radical have merged. राइट. सो मर्ज होने से उनके बीच में ये बॉन्ड बन गया जो आपको CBr दिख रहा है. पर इस बेचारे कार्बन का क्या? इसके साथ तो किसी ने बॉन्ड बनाया नहीं तो इसका फ्री रेडिकल इसके पास है. ना जब इसका फ्री रेडिकल इसके पास है हम अपनी स्पीशीज को फ्री रेडिकल के साथ नहीं रख सकते. आई टोल्ड यू टू बेस्ट फ्रेंड्स. आई ऑल्सो टोल्ड यू सोनू के 22 की स्वीटी वाली फिल्म पहले तो वो उसकी शादी नहीं होने देना चाहता था बिकॉज वो उसकी शादी करने देता तो फिर सोनू अकेला रह जाता तो वो उसको बर्दाश्त नहीं था तो उसने उसकी भी शादी तुड़वा दी, खुद भी अकेला और वो भी अकेला. सो दैट्स व्हाट द फ्रेंडशिप इज, राइट. सो यहाँ पर यही हो रहा है. तो वो कहेगा भैया या तो तू अकेला रहे या तो तू फ्री रेडिकल बन के रहे और अगर तूने अपना घर बसा लिया तो फिर मैं भी अपना घर बसाऊंगा एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी married. So now when you attack it with another free radical, again the electron of carbon and the electron of hydrogen will merge together, forming a bond, making it H. Br retains itself and the rest two bonds are still there. So ये आपके वो bonds यहाँ पर हैं. So this is again addition reaction, but this is happening when you are doing the free radical formation. So this is what complete addition reaction is. मैंने आपको individual mechanisms दे दिए हैं. So when I say next time when I'm going to say, I might not show you the mechanism. I will simply say addition reaction followed by free radical या free radical mechanism. Or I may say nucleophilic addition reaction. Or I may say electrophilic addition reaction. So electrophilic addition का मतलब है जो initiate करने वाला है वो electrophile है. जो आप बाद में जो आपने अभी जैसे H डॉट डाला और बाद में आपने न्यूक्लियोफाइल डाला वो उनके बैलेंसिंग स्पीशीज हैं. इनिशिएट करने वाला मतलब जिसने रिएक्शन को शुरू किया है. सो अगर इलेक्ट्रोफाइल की वजह से रिएक्शन शुरू हुआ है दैट्स गोइंग टू बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड अगर न्यूक्लियोफाइल की वजह से हुआ है तो दैट्स गोइंग टू बी कॉल्ड एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. आई होप ऑल द थ्री रिएक्शंस आर क्लियर टू एवरीवन. यू हैव अंडरस्टूड? Yes, yes. Okay. Okay. Now we come to substitution reaction. Substitution reaction के थोड़ा सा statement लिख लीजिए फिर मैं उसका mechanism भी आपको करवा देती हूँ. Okay. Substitution of one atom or group. Substitution of one atom or group attached to the reactant molecule by another atom or group
by another atom or group is substitution reaction. Is substitution reaction which further can be electrophilic, nucleophilic, or radical induced, depending on the attacking species. Just like addition reaction, radical induced depending on attacking species. I repeat, substitution of one atom or group attached to the reactant molecule by another atom or group is substitution reaction, which further can be electrophilic, nucleophilic, or radical induced depending on the attacking species. Okay. Now, this mechanism is the first mechanism that we are going to do in haloalkanes and haloarenes. So I'm not giving you the mechanism, but I'm just giving you a brief discussion, brief understanding about it. Substitution ka matlab, if you can understand, I have 4 compounds or 4 atoms attached to my fist, right? So there is this, my hand, which is the carbon. There is this one hydrogen. There is another hydrogen. Kuku, एक pen देना बेटा. Pen या pencil देना बाबू. इधर देखना. Yes. Ma'am, in class 10 we did the series of equations जिसमें हमने CH4 को CCl4 पे convert किया था. CCl4 से? No ma'am, CH4 को CCl4 से convert किया था by removing the hydrogen. Correct. Substitution reaction. Yes, Nandini. Absolutely correct. But वो क्या था कि वो एक series थी. यहाँ पर हम individual एक step देख रहे हैं. So basically at present, I'm just telling you first step CH4 plus Cl2 आपने किया था, तो आपको CH3Cl मिला था, क्लोरोफॉर्म मिला था आपको, if you remember. Then gradually हमने उसे CH2Cl2 बनाया था, फिर CHCl3 बनाया था. Sorry, मैंने क्लोरोफॉर्म बोला, it's मिथाइल क्लोराइड और क्लोरोमीथेन, एंड देन अकॉर्डिंगली वो CCl4 बना था, राइट? सो हम वही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द फर्स्ट पार्ट. सो आई हैव दिस फिस्ट, जो मेरा हाथ है वो मेरा कार्बन है. This is one hydrogen, this is another hydrogen, this is another hydrogen. I didn't get the red pen same, so you just assume this brush to be red pen. Okay, so there are 3 hydrogens and my hand is also in hydrogen. Now what's happening? I might replace this atom, this hydrogen, and put something else. This is substitution. Okay, so substitution में हम एक जगह से दूसरे को हटा देते हैं और उसको substitute कर देते हैं. Substitutions अभी recently आप लोगों ने PTM में देखा, I was substituted by Medha ma'am and Merlin ma'am. तो meeting हुई, but I wasn't there, but the teachers were there. So meeting हुई, काम होता गया, but I was substituted, right? Similarly, तुम्हारी दुखती रग पे हाथ तो नहीं रखना चाहती, पर again the class teachership, again I have been substituted by some other teacher, right? So that is also a way of substitution. अब जब substitution होता है तो वो एक बहुत लॉन्ग रन भी हो सकता है और बहुत शॉर्ट रन भी हो सकता है. जैसे एक PTM का substitution is a very short momentarily substitution, कि वो हुआ उस दिन के लिए हुआ, बाकी टाइम अब ऐसा नहीं है कि सारे साल का PTM कोई और लेगा. बट जो क्लास टीचरशिप थी, अब वो जो है वो एक बहुत लॉन्ग रन बेस्ड है, तो उसमें जो चेंजेस आएंगे तो उसके हिसाब से अब आपका PTM वो ही लेंगी, मैं नहीं लूंगी. यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इस टाइप के सब्स्टिट्यूशंस में हमारे पास 2 टाइप का सब्स्टिट्यूशन होता है. हम बोलते हैं SN1. आप इसको लिखना समझ लीजिए. वी यूज कैपिटल S
कैपिटल एस में हम सबस्क्रिप्ट करते हैं n और फिर उसके नीचे सबस्क्रिप्ट करते हैं 1। बट हम इसका एक और तरीका भी करते हैं, क्योंकि बुक्स वगैरह में ऐसे ट्रिपल सबस्क्रिप्टिंग नहीं हो सकती, तो हम इसे एस एन और छोटा सा 1 भी लिखते हैं। सो बोथ ऑफ दिस इज करेक्ट, आई एम टेलिंग यू दिस इज एक्चुअल, बट बुक्स वगैरह में आपको ऐसा कुछ मिलेगा SN1, क्योंकि वो PDF वगैरह में वो फिर ट्रिपल वो नीचे तक नहीं आता है, तो लाइन स्पेसिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। सो वी आर गोइंग टू यूज दिस, सो इट्स SN1 एंड इट्स कॉल्ड SN2। अब आप कहीं लिख लीजिए, इसकी फुल फॉर्म भी लिख लीजिए, जो मैं SN1 या SN2 की बात कर रही हूं, पहले उसको स्टेटमेंट लिख लीजिए। द मोस्ट कॉमन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज, आपने लास्ट लाइन लिखी थी, क्या हो क्या हो चाहिए Ma'am, it can be further electrophilic, nucleophilic, or radical induced depending on the packing yes, strategy. आई एम कमिंग ऑन दैट ओनली। सो आपने जो लास्ट स्टेटमेंट लिखी थी उसमें आपने लिखा था कि वो न्यूक्लियोफिलिक भी हो सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक भी हो सकता है और रेडिकल बेस्ड भी हो सकता है। तो उसी को एलैबोरेट करके मैं बोल रही हूँ दैट द मोस्ट कॉमन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक भी होती है, रेडिकल बेस्ड भी होती है, बट मोस्ट कॉमन इज न्यूक्लियोफिलिक, which is further divided into SN1 and SN2, which is further divided into SN1 and SN2 reactions. SN1 stands for substitution, nucleophilic, unimolecular, Ma'am, unimolecular, one word. Yeah, it's a one word. It's a full form. S stands for substitution, N stands for nucleophilic, 1 stands for unimolecular. That's how SN1 means. Okay, SN1 is a short form. तो अब जब हम बात करेंगे तो हम ऐसे ही करेंगे, SN1 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है, so हम पूरा नहीं बोलेंगे, ठीक है। And SN2 stands for substitution, nucleophilic, substitution, nucleophilic, bimolecular. Bimolecular. Bi मतलब 2 ना, 2 लिख रहे हैं ना हम, SN2 लिख रहे हैं, तो bimolecular. Just a moment, girls. Just a moment. Oof. Yeah. Okay. So मैं इसका आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। SN1 है तो ये 2 स्टेप में होता है। वो स्टेप्स क्या है वो आप जस्ट हैंग ऑन, आपको नेक्स्ट वीक तक वो समझ आ जाएगा 2 स्टेप्स क्या है। ये मैं अभी आपको सिर्फ ट्रिक दे रही हूँ। SN1 हमेशा 2 स्टेप रिएक्शन होगी, यानी एक ही बार में रिएक्शन नहीं होगी, और SN2 जो होगी वो 1 स्टेप रिएक्शन होगी। 1 स्टेप रिएक्शन मतलब आपका A+B सपोज मुझे चाहिए, मेरा रिएक्टेंट है A+B, तो वो मुझे C दे रहा है, दिस इज 1 स्टेप, मेरा प्रोडक्ट दे रहा है C दे रहा है, दिस इज 1 स्टेप। 2 स्टेप मतलब A+B से आपका कुछ और बन रहा है R, एंड देन वो R आपको C दे रहा है, तो दोनों ही रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट C ही मिल रहा है।
दोनों रिएक्शन में आपको रिएक्टेंट A+B ही मिल रहा है, बट वन स्टेप में इट्स गोइंग डायरेक्ट and in another step it's going stepwise. That's the only difference. ठीक है, so इसका mechanism हम करेंगे, we will take the exact example and we will do it. बट आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन समझ आ गया है. हमारे पास 4 एटम्स हैं कार्बन के अराउंड, उसमें से एक को हमें हटाना है, दूसरे को हमें उसकी जगह पे लगाना है. सो वी आर सब्स्टिट्यूटिंग, बस सिंपल. अब वो सब्स्टिट्यूशन जो जैसे मैंने 2 स्टेप बताया, तो वो 2 स्टेप लॉन्ग रन हो गया. यानी 2 PTMs के लिए प्रियंका मैम इज गोइंग टू सब्स्टिट्यूट मी, और शी हैज ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड मी फॉर द एंटायर ईयर. One step is very short period, or very momentarily kind of substitution, where I was substituted by a teacher for a particular day. So that's why I took this example to make you understand. So अगर reaction बहुत बड़ी होती है, बहुत major होती है, उसमें बहुत सारे reactants involved होते हैं, it has to be SN1. एंड अगर रिएक्शन बहुत छुटकू सी है, जैसे आपका CH4 बेचारा Cl2 के साथ सब्स्टिट्यूट कर रहा है, एक हाइड्रोजन जा रहा है, एक Cl जा रहा है, उस SN2 रिएक्शन दे देगा आपको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसको कहेगा ठीक है भैया मेरा एक हाइड्रोजन ले ले, अपना एक क्लोरीन दे दे, बात खत्म हो गई. सो दैट्स हाउ द रिएक्शन इज हैपनिंग. ओके, लास्ट रिएक्शन एज आई मेंशन्ड इज एलिमिनेशन रिएक्शन. सो आप हेडिंग डाल लीजिए, उसकी डेफिनेशन दे देती हूँ और उसका मैकेनिज्म समझा देती हूँ. नाउ एज यू नो, एडिशन में हम डबल बॉन्ड ले रहे हैं या ट्रिपल बॉन्ड ले रहे हैं और उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, तो हमें कंपाउंड मिल रहा है. सब्स्टिट्यूशन में बैलेंस्ड है, एलिफैटिक है, एल्कीन है, एक जगह से दूसरे को हटा रहे हैं, कंपाउंड मिल रहा है. एलिमिनेशन में क्या होगा, मतलब आप एक बैलेंस्ड कंपाउंड से कुछ एलिमिनेट कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन. सो रिएक्शन ये 3 टाइप की होती है. या तो आपके घर कोई आता है, या आपके घर से कोई जाता है, या आपके घर में आके कोई आपको सब्स्टिट्यूट कर देता है, या आपके फ्रेंड्स या ये कोई आके आपका रूम शेयर करते हैं, आपके रिलेटिव्स या कजन्स. अभी एग्जाम्स ओवर हो गए हैं, तो प्रोबेबली सम ऑफ यू हैव गॉन टू योर रिलेटिव्स प्लेस, और सम ऑफ योर कजन्स हैव कम टू योर प्लेस. सो ये 3 टाइप की रिएक्शंस ही हमारे घरों में भी होती है, और यही 3 टाइप की रिएक्शंस ऑर्गेनिक में भी होती है. सो ऑर्गेनिक इज बेसिकली ओनली अबाउट दीज 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. तो जिसने ये 3 रिएक्शन समझ ली, बस उसको अब ऑर्गेनिक में कोई उसका हाथ नहीं पकड़ सकता, वो उसको जन्नत मिल चुकी है. राइट, सो दैट्स हाउ वी बिलीव, बिकॉज ऑर्गेनिक इज समथिंग जो स्टूडेंट्स को लगता है बहुत मुश्किल है, जान निकल जाती है, समझ नहीं आता है, एंड दैट्स व्हाई आई स्टार्ट एवरी ईयर ऑफ माइन विद ऑर्गेनिक. ओके, सो अब लिख लीजिए एलिमिनेशन रिएक्शन. यस मैम, जैसे सब्स्टिट्यूशन, मैम मेरी आवाज रुको, मैं आई विल म्यूट माई सेल्फ. मैम जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैम एक एटम मैम उससे रिप्लेस कर रहा था, सो मैम कैन वी से दैट इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में फर्क है ज़ैनब. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तब होती है जब हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात करते हैं. Not everything or not every element or compound is going to displace the reaction. Substitution में आप एक एटम को उसकी जगह देते हैं. डिस्प्लेसमेंट में आप एक पर्टिकुलर कंपाउंड या एनायन या केटायन को देते हैं. मतलब अगर आप सपोज बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन कर रहे हैं और आपने उसको बेरियम सल्फेट बनाना है, तो आप सल्फेट को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना, आप सल्फर को नहीं कर रहे हैं, आप एटम को नहीं कर रहे हैं, और आप कंपाउंड को कर रहे हैं. या एक मेटल जो है वो रिएक्ट करने देगा, दूसरा मेटल रिएक्ट करने नहीं देगा. जैसे आप लोगों ने, आई एम श्योर, वो एक क्वेश्चन 10th क्लास में किया होगा कि कॉपर के वेसल में, सॉरी आयरन के वेसल में जब हम कंपाउंड डालते हैं तो उसमें बहुत छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं. राइट, सो व्हाई इज इट सो? So it's because of the reactivity series, because we know हम आयरन और कॉपर की रिएक्टिविटी कंपेयर करेंगे और रिएक्ट कर देंगे. यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोई भी स्पीशीज मेटालिक नहीं है. They are simple atoms. They can be non-metals, they can be metals, they can be anything, but they are atoms. They are not compounds. So अभी जब मैं आपको Grignard's reagent कराऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी how magnesium also is substituting itself in the compound. बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो मेजरली रिएक्टिविटी बेस्ड है. यहाँ पर रिएक्टिविटी का पंगा नहीं है, यहाँ रिएक्टिविटी का कोई मतलब ही नहीं है. यहाँ वी आर नॉट कंपेयरिंग कि Br ज्यादा रिएक्टिव है या हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है. दैट वी आर नॉट कंपेयरिंग, बिकॉज हमारे पास Br और हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी का कोई फंडा ही नहीं है.
हमारे पास तो मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज है, हमारे पास नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज तो नहीं होती है. You got my points, Zainab? Yes, ma'am. Thank Yeah. you. So there is a difference between displacement reaction and substitution. Displacement में हम बोलते हैं भाग यहाँ से, निकल, तेरी जगह ही नहीं है. Substitution में हम बोलते हैं नहीं यार ठीक है चलो, प्यार आदर सत्कार के साथ हम substitute कर देते हैं. So वो वाला चीज है, थोड़ा इज्जत है. Substitution में थोड़ी सी इज्जत है, displacement में बहुत बेइज्जती है. तो that is the main difference. ठीक है, okay. Elimination of two atoms or groups. Elimination of two atoms or groups. Two atoms or groups from reactant molecules. From reactant molecules. From reactant molecules. To form a multiple bond. To form a multiple bond is elimination reaction. Is elimination reaction. It is just the reverse of addition reaction. It is just the reverse of addition reaction. Similar to substitution. Similar to substitution. It is divided into it is divided into E1. अब अभी नहीं, अभी माँ की क्लास हो रही है ना, दीदी को पढ़ाई करनी है. E1 will be written as this and E2 will be written as this. So E is definitely standing for elimination and 1 and 2 is unimolecular and bimolecular. लिखवा रही हूँ अभी. It is divided into E1 and E2 reactions. E1 stands for elimination unimolecular. E1 stands for elimination unimolecular. And E2 stands for elimination. क्या होगा? Elimination Bimolecular. bimolecular. Yes. Yes. It seems everyone is very aware, huh? अच्छे से पढ़ रहे हैं. Good. This is step. Okay. So again, E1 होगा तो 2 steps है, E2 होगा तो 1 step है. ये मैं आपको सिर्फ ट्रिक दे रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए. And I hope अब आपको समझ आ गया है कि 2 step, 1 step क्या होता है. ठीक है. So this is E1 and E2. E1 and E2 का again, we are going to do this mechanism when we do aldehydes, ketones and carboxylic acids, which is chapter 12. तो आपने ही बोला इतना टाइट करने के लिए, लाओ ढीला कर दूं. अच्छा अभी क्लास के बाद ठीक करते हैं. ठीक है. ये लाइट इतनी कैसे जल गई मेरे चेहरे पर. अच्छा ओके. सो दिस इज एलिमिनेशन रिएक्शन. अब हम आते हैं अपने चैप्टर पे. अब मैं आपको बुक दिखाती हूँ. दिस वाज ऑल अबाउट दिस. ओके.
Just a minute, the presentation is starting. Okay. I believe you are able to see the presentation. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Now we come to this chapter, which is called haloalkanes and haloarenes. This is the first chapter of organic chemistry where we are going to talk about the functional groups now. By now you understand what is the importance of functional group. Class 10th में भी आपने पढ़ा, class 11 में भी आपने पढ़ा. You somewhere understood the nomenclature also. You tried to understand the preference order also. And आपको वो priority order I believe आपको learn होगा. अगर नहीं भी learn है तो जो फंक्शनल ग्रुप्स हमारे सिलेबस में हैं, आप चाहें तो कहीं पेंसिल से एक लाइन करके लिख लीजिए ताकि आप उनका ट्रेंड आपस में कंपेयर कर सकें. सो वी हैव दिस क्लास, वी हैव halogens, first functional group. Then we have OH, which is alcohol. We have phenols, again another family of alcohols, but here it's attached to the benzene ring. Aldehydes, which is CHO. Ketones, which is CO. Carboxylic acid, which is COOH, and NH2, which is amines. So if you again go back to class 11th and see that priority order, तो आप priority order में ये देख लीजिएगा कि कौन कहाँ पर आ रहा है. Since I'm doing haloalkanes and haloarenes, I would only concentrate on halogens right now, and halogens do not have any priority order. They are considered as substituents. So even double bond and triple bonds have priority orders, but halogens do not. So हमारे लिए ये least priority based है हमारे पूरे syllabus में. Now when any alkane is substituted with a halogen, so as Nandini pointed very rightly, she said हम CH4 पे substitution करके एक halogen लगा रहे हैं. So this will be now called as haloalkanes because one of the alkane is substituted with the halogen. You can also have something like Markovnikov addition happening and you have a double bond to which you are adding HBr. And when you add HBr, the resultant, the final product that you get is alkane because that unsaturation is gone. And since it also has halogen, we call it as haloalkanes. So we do have haloalkenes, haloalkynes as well. But majorly, we do have haloalkanes, and in your syllabus, we definitely are doing only saturated ones. So it's haloalkanes for you. Coming to haloarenes, I will take you back to the electrophilic reaction of benzene, where I'm sure you remember the halogenation reaction, where the benzene was reacted with X2 in the presence of yes. What are you writing? And C. Ma'am, जो आप लिख रहे हो it is not visible. How is it possible? Ma'am, now it is coming. Achha, when I start the presentation, is it visible now? Yes, Ma'am, it is a Yes, small ma'am. screen only, but it is visible. You can't see CH3Cl written on my presentation? And we can. Have you started like from beginning? It is not. This is beginning only. This is the first slide. Okay, ma'am. This is the first slide and I have written CH3Cl and I have made a benzene thing with Br. That's it. Can you see that? Yes, ma'am. Okay. Ma'am, I wanted to ask one thing. हाँ बोलो ज़ैनब. मैम हैलोजेंस की प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं होती पर मैम उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो होती है, जैसे मैम फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, फ्लोरीन करेक्ट. तो मैम उस पे डिपेंड नहीं करेगा ये? नहीं, अभी हम यहाँ पर सिर्फ हैलो एल्केन्स की बात कर रहे हैं ज़ैनब. जो आपका पॉइंट है ना उस पर हम आएंगे, इसी चैप्टर में आएंगे. वंस वी अंडरस्टैंड कि हैलो एल्केन्स क्या होते हैं, उसके बाद वी आर गोइंग टू डिसाइड कि हम F को प्रेफरेंस देंगे कि Br को देंगे कि हम Cl को देंगे कि हम I को देंगे. उसके बेसिस पे वी विल आल्सो स्टडी देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज. बट राइट नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट इज haloalkanes and what is haloarenes. So whenever you have any alkane which is substituted with any halogen, I have just randomly written
Cl and Br. You could have written F, you could have written Br, you could have written I, you could have written Cl, anything. And when you write all of these, it automatically becomes haloalkanes. You got my point? Yes, ma'am. Yeah. Okay. And benzene, again, whenever benzene, as you know, class 11th also, we did halogenation. We didn't do chlorination, fluorination, bromination, and iodination. We did halogenation. So in halogenation, we take X2. Now your X can be F, Cl, Br, I. It can be anything. So point here is that benzene के ऊपर जब कोई भी halogen लगा होगा तो उस कैटेगरी को या उस कंपाउंड को हम haloarenes बोलते हैं, और जब alkanes के ऊपर कोई भी halogen लगा होगा तो हम उसे haloalkanes बोलेंगे. So I was just telling you, या तो आप सिंपल एक alkane लो, उसका एक हाइड्रोजन हटाओ, halogen लगाओ, बात खत्म हो गई. या आप एक alkene लो, उसका Markovnikov addition कर दो, HBr, HF, HCl, HI किसी के साथ भी, आपका saturation भी आ जाएगा और एक halogen भी introduce हो जाएगा. So that is also haloalkane formation. Now we have to in the next class today, because I have already done mechanisms and all. So in the next class we are going to, ये मैंने आपको brief दिया है अभी कि haloalkanes और haloarenes क्या होते हैं. And let me also tell you that haloalkanes and haloarenes का हमारी life में बहुत बड़ा impact है, बहुत बड़ा. मतलब there are a lot of compounds जिसमें हम halo compounds की बात करते हैं, और उसमें सबसे important role, क्योंकि हम pollution की बात करते हैं, क्योंकि हम global warming की बात करते हैं, तो CFCs, the chlorofluorocarbons, are the maximum, used or produced compounds in today's life, which are nothing but haloalkanes only. So you have a carbon based compound to which fluorines and chlorines are attached, and so we call them chlorofluorocarbons. Chloroform, you understand. Global warming, you understand. So all of those things, आपका DDT, if you have heard of, because farmers use a lot of DDT and farmers use these fertilizers and all. तो ये हमारे खानों में होता है, हम जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, खाना खाते हैं, उन सब में ये होता है. एंड ऑफ कोर्स बायोलॉजी स्टूडेंट्स वुड अग्री कि व्हेन दीज फर्टिलाइजर्स आर देन वॉश्ड एंड द फार्म फील्ड्स आर सोन, दे ऑल आर गोइंग टू सम ऑफ द वाटर रिसोर्स, and that water source is automatically getting contaminated with all of these things, which we are not understanding or realizing, but that's how it's happening. अक्टूबर नवंबर में दिल्ली का क्या हाल होता है जब शुगर केन फील्ड्स जलती हैं. You all understand the situation. That's because of a lot of these chlorofluorocarbons being produced and a lot of things happening around. An incomplete combustion. Science students, so you understand these terms. So sugar cane is nothing but carbohydrate. Carbohydrate is nothing but carbon, hydrogen and oxygen ka mixture. And when it undergo some kind of combustion, it's not definitely giving you carbon dioxide and water. It's definitely undergoing incomplete combustion and is giving you more than that. And that entire thing is then suspended in the atmosphere and coming to our places, and we are having a lot of issues. If you have somebody suffering from asthma, you must have seen their conditions बहुत deteriorate हो जाती है, बहुत परेशान हो जाते हैं वो लोग, and a lot of things are happening. ठीक है, मैं किसी को blame नहीं कर रही हूँ, I'm just trying to make you understand that how these compounds are there around us, but as people, as citizens, we don't understand. But as chemists or as scientists, we should understand that what is available around us and what is there. अभी जब मैं आपको alcohol पढ़ाऊंगी, तभी भी मैं आपको alcohol के बारे में बताऊंगी. So I won't be discussing the varieties of alcohol available in pubs and discos, but definitely I will be telling you कि वो alcohol क्या होता है और उसका कंजम्पशन आपको कैसे इम्पैक्ट करता है. सो दैट thing is something which these all chapters are going to tell you, and that's why I said this is very interesting, because when you start connecting it with your lives, you feel हाँ अब हमें समझ आ रहा है, या अब हमें पता चल रहा है कि क्या चीज क्या है, क्या चीज क्या है. So that's the major point. Okay, so next class Friday I will be telling you about the classification. We will do a little bit of nomenclature also. We will do the classification. We will understand the bonds that are available with haloalkanes and haloarenes. Let me tell you, every chapter there are 4 categories that are available. We are going to do the nomenclature of every family that we discuss. We are going to do their preparation. Preparation मतलब how can we prepare them in lab, and अगर naturally भी prepare होती है तो कैसे prepare होती है. Then we are also going to see what are their physical properties, and lastly we will see what is the chemical reaction. In short, simple शब्दों में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब भी आप कोई dish बनाते हो,
तो रेस्टोरेंट में उसका एक पर्टिकुलर नाम होता है, आप उस नाम के बेसिस पे उस डिश को ऑर्डर करते हो और खाना शुरू करते हो। तो जब आप उसे खाते हो तो आप उसको देखते हो, निहारते हो कि वो कैसी बनी है, कैसी होती है, एंड देन यू बिकम वेरी क्यूरियस एंड प्रोबेबली वुड आस्क द पर्सन हुएवर हैज कुक्ड कि आपने कैसी बनाई, राइट। एंड यू ऑल्सो विल चेक द फिजिकल प्रॉपर्टीज, ग्रेवी है, नहीं है, डार्क ग्रेवी है, रेड कलर है, येलो कलर है, क्या है क्या नहीं, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी। एंड देन अल्टीमेटली यू विल फाइनली टेस्ट इट to see how it reacts with your system, and you know how you like it and how your taste buds are responding to it. So the same thing is there in chemistry. कोई भी फैमिली आप बात करोगे, हेलोएल्केन्स, हेलोएरीन्स, अल्कोहल्स, फिनॉल्स, उनका नामकरण कैसे करना है, उनको बनाना कैसे है, फिर उसको चेक करना है कि अच्छा ये अल्कोहल बना ही है कि कुछ और ही बन के आ गया है, एंड देन अल्टीमेटली how it is going to react with the rest of the species. Because आपने बना लिया, प्रॉपर्टीज भी आ रही हैं, पर वो रिएक्ट नहीं कर रहा है किसी के साथ, तो हमारे लिए यूजलेस है, हमारे लिए उसका कोई मतलब ही नहीं है। बिकॉज हमने कोई भी चीज बनाई है तो हमने इसलिए बनाई है ना, ताकि हम उसको यूज कर सकें फर्दर। सो दैट्स द मेजर पॉइंट। सो ये चार आपको सारे चारों चैप्टर्स में मिलेगा, एंड दैट्स हाउ यू हैव टू प्रोसीड। एक चीज और, आप लोग आपकी नोटबुक, जो भी आपकी नोटबुक है, सपोज दिस इज योर नोटबुक, नोटबुक के बिल्कुल लास्ट साइड में आप एक अपेंडिक्स बनाना शुरू करेंगे।